तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कि आप किस तरीके से इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक को आप कवर अप करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, आपका सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, आपको पता है कि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट जिसे कह सकते हैं वो है। तो इसमें आप जितना लिखेंगे, जितना पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छी तरीके से सजा के लिखेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। तो आज हम वही चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए मैंने वीडियो सीरीज़ बना रखे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूं, ताकि आप उन वीडियोस को देख के कम से कम आपने जो इंग्लिश का जो पेपर है वो कम से कम आप क्लियर कर सके। हालांकि अगर आपको ऐसे राइटिंग, जो आपको एप्लीकेशन वगैरह है, रिज्यूमे वगैरह का फॉर्मेट लिखना अगर आपको आता है, सीवी वगैरह का फॉर्मेट लिखना अगर आपको आता है, तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं इसमें। हालांकि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज में क्लास भी किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास नहीं किया होगा, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी ये है। तो जिन्होंने क्लास किया उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया उनको वो चीज़ें क्या है पता हो जाएंगी। ओके, तो कौन कौन से अगर आप यूनिट कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 1 कर लेना है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 बेसिक है, जिसमें आपको आर्टिकल्स, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना रहता है। इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और ये काफ़ी छोटा यूनिट है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आता है, तो आपको यूनिट नंबर 1 के बाद यूनिट नंबर 3 पे मूव करना है। यूनिट नंबर 3 पे मूव करने का मेन फंडामेंटल ये है, क्योंकि इसके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इसमें सारे टॉपिक्स को आपको कवर अप करने हैं। और यूनिट नंबर 1 को आपको 100% कवर अप करना है, और यूनिट नंबर 3 को भी आपको 100% कवर अप करना है। एक भी परसेंट इसमें मिस नहीं होना चाहिए फ्रेंड। जिसमें आपको 7 C's को तो ईजिली करना ही करना है। जिसमें आपको 7 C's दिखा रहा होगा यहाँ पे, 7 C's कम्युनिकेशन, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, किस तरीके से हम उसको मतलब खत्म करते हैं उनके बैरियर्स को, तो उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन के बारे में ऑल ओवर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यूनिट नंबर 3 अगर जैसे ही आप कर लेते हैं, यूनिट नंबर 1 आप कर लेते हैं, तो यूनिट नंबर 1 और 3 के बाद आपको मूव कहाँ पे करना है, आपको मूव करना है यूनिट नंबर 5 पे। क्योंकि यूनिट नंबर 5 से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि आप रिज्यूमे का फॉर्मेट को लिखें, किस तरीके से आप रिज्यूमे को तैयार करते हैं, कौन कौन सी उसमें चीज़ें होती हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, या फिर किसी बिजनेस लेटर किस तरीके से लिखा जाता है बिजनेस के रिगार्डिंग। अगर किसी मतलब कंपनी को आपको मतलब मेल भेजना है या फिर कोई लेटर वगैरह भेजना है, तो आप किस तरीके से टाइप करेंगे, तो आपका जो लेटर है, जो आपका SMS है, वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा, और कंपनी वाले अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो आपको यूनिट नंबर 5 पे मूव करना है। तो अगर यूनिट नंबर 1 आपका हो गया, 3rd हो गया, 5th हो गया, तो आप 1-2 यूनिट को और कर सकते हैं एडिशनल के तौर पे, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे, उतना ज़्यादा डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट का इंग्लिश में कमांड है, जो उन चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं, तो उनका पेपर नहीं फंसेगा। और इस गलतफहमी में आपको नहीं रहना है कि इंग्लिश में बैक नहीं लगते हैं। इंग्लिश में भी बैक लगता है, और बैक इस कदर लगता है कि उसमें 0 नंबर में स्टूडेंट के आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट के आए भी हैं। और हमारे ही कॉन्टेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 0 नंबर आया हुआ था। तो आपको अवेयर करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भ्रम में रहते हैं कि इसको एक दिन में पढ़ के पास कर लेंगे, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत है, और इंग्लिश आपको कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप आगे भी जैसे जैसे जाएंगे, सारी चीज़ें इंग्लिश में मिलती जाएंगी। आपको कन्वर्सेशन भी इंग्लिश में वगैरह में करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपको आगे चल के पता चलेंगी। तो इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं, इन यूनिट्स को अगर आप कवर अप कर लेते हैं, तो आपका सेमेस्टर नहीं फंसेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम लोग आते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।